ओम शांति। आज 10th अक्टूबर 2022। आज का मुरली महावाक्य में बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस नापाक यानी पतित भारत को पाक यानी पावन बनाने की सेवा पर रहना है। यानी इस पतित भारत को पावन बनाने की सेवा पर रहना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत ज़रूरी है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। वो कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। उन्हें समय का बहुत कदर होता रहता है। फिर एक प्रश्न है, मनुष्य में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? मनुष्य में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? उत्तर है, जिसकी पूजा करते हैं उससे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। यह सबसे बड़े ते बड़े अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूजते हैं, तो भला वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। गीत है, बचपन का दिन भुलाना देना। ओम शांति। यह बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया, जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भूला नहीं देना। ऐसे ना हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाए, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझाया है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना है तो यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो तुम समझ सकते हो कि उनकी क्या गति होगी। यहाँ के महारथी है गज, उनको ग्रहचारी रूपी माया खा लेती है। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा ना हो कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। यह है परमपिता, परे ते परे रहने वाला पिता। परे ते परे माना परम धाम में रहने वाला पिता, पतित पावन। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। ऐसे बाप का हाथ कभी छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते थे, वो भी हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर ना जाए। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर ना जाए। गीत भी गाया हुआ है, ऐसा ना हो माया तुमको घसीट ले, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है। तुम माया पर जीत पाते हो। अभी तुम नापाक से पाक बन रहे हो, यानी पतित से पावन बन रहे हो। पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो, यानी भारत भूमि को। पाक स्थान तो यहाँ है नहीं, यानी पवित्र स्थान तो यहाँ है नहीं है। इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है, यानी सारी दुनिया अपवित्र। नापाक यानी जो पाक यानी पवित्र नहीं, अर्थात पतित। तो सारी दुनिया इस समय पूरा पतित है। पावन तो है देवी देवताएं, तुम नापाक यानी पतित भारत को पावन बना रहे हो। यह जो प्रदर्शनी आदि करते हो नापाक को पाक बनाने, तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो ना। हाँ, विघ्नों को भी मिटाना होता है। इसमें हार्टफेल अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है, पतितों को पावन बनाने की। तुम्हारा धंधा ही है, तुम्हारी धंधा है ही यह, और कोई बातों से
तुम्हारा तल्लुक नहीं। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया है, यानी पतित से पावन बनाने की सेवा की। यह भारत स्वर्ग था, पतित दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसी को भी ज्ञान नहीं। इस समय पतित और पावन का किसी को भी ज्ञान नहीं। पाक स्थान है ही नई दुनिया, तो पवित्र स्थान किसको कहा जाता है? नई दुनिया, जिसको स्वर्ग, वैकुंठ, जन्नत, पैराडाइज आदि आदि नामों से हम जानते हैं। तो इस समय नापाक और पाक किसी को नहीं, कोई नहीं जानते, इसके बारे में ज्ञान नहीं। पाक स्थान है ही नई दुनिया, फिर पुरानी होने से नापाक, पतित, तमो प्रधान बन पड़ते हैं। तो रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। तो सर्व रूहों यानी आत्माओं के पिता परमात्मा खुद सामने बैठकर आत्माओं को समझा रहे हैं, अब तुम्हारी बुद्धि में है, बराबर हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं, यानी वैकुंठ की स्थापन कर रहे हैं। पवित्र स्थान भारत था, अब अपवित्र स्थान बना हुआ है। मकान नया है, फिर पुराना जरूर बनेगा। यह समझ नई दुनिया में नहीं रहती। यह समझ नई दुनिया में नहीं रहती। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। भले लाखों वर्ष कहते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। पुराना नाम ही कलियुग है। नव युग और पुराने युग को सिर्फ तुम ही जानते हो। अभी नव युग आ रहा है, हम फिर से यह नॉलेज बाप द्वारा ले रहे हैं। पवित्र वन स्वराज्य पाने के लिए स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? तुम भी स्टूडेंट हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है। बीच में कोई गिर पड़ता है, कोई हरा देता है। मुख से कहते हैं, लिख भी देते हैं, शिव के आरोप ब्रह्मा। बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं। हम जीव की आत्मा परमपिता परमात्मा को पत्र लिखती हैं। वो पुकार रहे हैं, हे परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति दे न सके। बाप को तो आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है। जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्ति करो, मुक्त करो, हम जीते जी मुक्त हों। वो तो सतयुग में होते हैं। यहाँ तो जीवन बंध है, यानी बंधन है ना। इन बातों को तुम अच्छी तरह समझते हो और स्वयं बाप समझा रहे हैं। और कोई की बुद्धि में ड्रामा का राज नहीं है। तीनों कालों आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो साधारण गुप्त। वो बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं। तुम्हारा ड्रिल है रूहानी। कोई को पता ही नहीं है कि यह कोई वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स माने योद्धा, लड़ाई करने वाले। महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं, वो कैसे हुई। महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई है, ऐसे कहते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? भगवान ने युद्ध सिखलाई है रावण पर जीत पाने की। समझाते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण थे। तुम मूल वतन में अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य किया, यानी चोला माना शरीर। परमधाम से हम आत्मिक स्थिति में अशरीरी रूप में आए और यहाँ शरीर धर हम क्या कर रहे हैं? अभिनेता समान अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। तुम मूल वतन से अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य किया। स्मृति में आता है ना? कहते हैं, हाँ बाबा, अब तुमको स्मृति आई है कि बराबर हम देवी राज्य के मालिक थे। दैवी राज्य के मालिक माना सतयुग के मालिक थे, फिर हराया। अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पर जीत जरूर पाएंगे। काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। काला अक्षर कड़ा है, इसीलिए साबरा कहा जाता है। कृष्ण और नारायण को साबरा रंग
देते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य तो गोरे साबरे होते हैं। आयरन एजेड को साबरा कहेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करके कुल को कलंकित लगाते हो, कुल को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चलकर दैवी कुल को कलंकित किया है, इसीलिए तुम सावरे बन गए हो। पूरा साबरा बनने में आधा कल्प लगता है और गोरा बनने में सेकंड। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती। विस्मृति भी तुमको हुई। विस्मृति यानी हम भूल गए थे ना कि हम क्या थे, कौन हैं। विस्मृति भी तुमको हुई, स्मृति भी तुमको आई। तुम दैवी राज्य स्थान के मालिक थे। यहाँ राजाएं ढेर थे, इसीलिए नाम रखा है राजस्थान। अभी यह पंचायती राज है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महाराजा महाराजा बनने का। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे हुआ था। स्वर्ग चक्र लगाए नरक बनता है। अब तुम नापाक से पाक स्थान में जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई सिंपल है। अलफ वे को याद करना है, यानी भगवान और उनके वर्षा को याद करना है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वो लोग कहते हैं कहो मैं भैंस हूँ। यह बात तो सत्य नहीं है। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे। कैसे बनेंगे विष्णु? कहते हैं मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता है। वहाँ भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। चित्र में भी ऐसे बनाते हैं। बाबा ने राज समझाया है। वहाँ की ऐसी रस्म रिवाज है। फिर वो लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए। ब्रह्मा सरस्वती बा जगत पिता जगत अम्बा बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव को फादर कहेंगे। सभी आत्माएं ब्रदर से ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य बनते हैं। तो अब देह अभिमान निकाल आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा अभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुमको डबल लाइट है, नॉलेज है। आत्मा अभिमानी भी बनते हो, फिर बाप को भी याद करते हो, क्योंकि वर्षा लेना है। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में बाप से वर्षा लिया है। उनको याद करने की दरकार नहीं। तो बच्चों को नई पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियाँ बहुत मिलती रहती है। पहले बुद्धि में यह बात बिठाओ कि ऊंचे ते ऊंचा कौन सा स्थान है? निर्वाण धाम। हम आत्माएं निर्वाण धाम के निवासी हैं। परमपिता परमात्मा है ऊंचते ऊंच। उनका ऊंचते ऊंच स्थान है, ऊंचते ऊंच नाम है, ऊंचते ऊंच उनकी महिमा है। वो आया भी भारत में है, तो यहाँ यादगार बना है ना। जिसका कोई नाम रूप ही नहीं, तो वो चीज़ कहाँ से आएगी जो उनको पूजेंगे? तो यह भी भूल है ना। परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना, यह तो अज्ञान हो गया। शिवरात्रि भी भारत में ही मनाते हैं। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं है। तो जरूर बाप ने ही सतयुग की स्थापना की होगी। फिर दुख कौन देता है, कब से शुरू होती है, यह कोई नहीं जानते। बाप बैठकर समझाते हैं। अब वो 21 पीढ़ी का फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुमने कल्प यह पुरुषार्थ किया है। बेहद सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है। जबकि यह अंतिम जन्म है, तो क्यों ना पवित्र बन भारत के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए।
भगवान है ही पतित पावन। भगवान कौन है ही पतित पावन। और भगवान कौन है? सद्गति दाता, नर से नारायण बनाने वाला और कोई तो बना ना सके। सतयुग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो जरूर कहेंगे पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया है, इसलिए बाप अब तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए। पतित दुनिया की अंत में ही आकर के पावन बनाएंगे ना, वो है वाइसलेस वर्ल्ड यानी अहिंसक वर्ल्ड। फिर कलाएं कमती होती है, अब विशेष वर्ल्ड है। अब क्या है? हिंसक पतित दुनिया बन गया है। बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो। कौन सा 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। याद भी करो और पवित्र भी बनो। बाबा को याद भी करो और साथ साथ पवित्र भी रहो, पवित्र भी बनो। बी होली बी राजयोगी, अर्थात इंग्लिश की कहावत है अंग्रेजी की कि पवित्र बनो, राजयोगी बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो और कब किसी को याद किया तो व्यभिचारी बने। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कब किसी को याद करते हैं तो वो व्यभिचारी याद हो जाती है ना, और फिर वो पवित्र भी नहीं रहते हैं, पवित्र भी नहीं रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में याद मुझ एक बाप को करो। यह अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल फूल समान पवित्र बन सिर्फ मुझे याद करते रहो। यह एक जन्म मेरे मददगार बनो, जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। अब बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे तुमको लायक बनना है, गुण भी जरूर चाहिए, यहाँ गुणवान बनना है, फिर 21 जन्म के लिए देवता बन राज्य करेंगे। बाबा ने समझाया है कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है। नरक को लात मारते हैं, क्या करते हैं? नरक को लात मारते हैं। स्वर्ग हाथ में है। भारत में ही यह कायदा है। कोई मारता है तो मुंह शहर की तरफ, कई मरता है तो मुंह शोहर की तरफ, पैर शमशान की तरफ करते हैं। घर की तरफ मुंह रहता है और शमशान की तरफ क्या रहता है? पैर रहता है। फिर जब श्मशान के नज़दीक आते हैं तो मुंह फिराकर श्मशान की तरफ करते हैं। तो समझने की बात है, अगर कोई मरता है तो मुंह शहर की तरफ यानी घर की तरफ मुंह करते हैं और पैर शमशान की तरफ करते हैं। फिर जब श्मशान के नज़दीक आते हैं तो मुंह फिराकर श्मशान की तरफ करते हैं। अभी तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो। अब तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा मुंह नई दुनिया तरफ होना चाहिए। सुख धाम जाना है भाया शांति धाम। यह है बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो, नई दुनिया में जा रहे हो, इसीलिए दुखधाम को भूलना पड़ता है। सुखधाम और शांति धाम को याद करना है। दुखधाम में भल तुम रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो। ओ व्यभिचारी, योग चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई। समझानी तो बहुत सहज अच्छी मिलती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था तो उनको कहा ये सब भूल जाओ और पढ़ाने वालों को भी भूल जाओ। बाप भी ऐसे कहते हैं, अभी जो कुछ सुना है सब भूलो। हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं। वो सचखंड झूठखंड का मालिक बनाते हैं। वो दुनिया वाले क्या करते हैं कि झूठखंड के मालिक बनाते हैं, लेकिन बाबा क्या करते हैं? सचखंड का मालिक बना रहे हैं।
बाप कहते हैं अब जज करो कि हम राइट हैं या वो तुम्हारे चाचे मामे व शास्त्रवादी राइट हैं। वो लड़ाई है हद के, तुम्हारी है बेहद की, जिससे तुम बेहद की राजाई लेते हो। बाप कहते हैं यह विकार अब दान में दे दो। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे। इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख है। अब तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर सतयुग में सोने का पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है अल्फ और वे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। यानी खुद को आत्मा समझकर उस खुदा यानी परमात्मा को याद करनी है और स्वर्ग की बादशाही को याद करनी है। अव्यभिचारी याद में रहनी है। इस झूठखंड को बुद्धि से भूल जाना है। सेकंड पॉइंट है खुदाई खिदमतगार बन, अर्थात ईश्वरीय सेवाधारी बन। भारत को पतित से पावन, नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप आज बहुत अच्छे वरदान दिए हैं। विस्तार है, जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यह सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। अपने जो शरीर कब छूट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए एवर रेडी अपने स्थिति सदा उपराम रहे। उपराम माना ऊपर उस राम के पास, यानी परमात्मा राम के पास, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्ट महा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, व्यर्थ भी ना हो, तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन है, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति बढ़ाओ। नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति बढ़ाओ। ओम शांति।